में लाउड स्पीकर पर उठे सियासी तूफान में लगातार हवा मिलती जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पर उठा विवाद देश के कई राज्यों से होते हुए अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए दंगे के बाद बीजेपी द्वारा शासित एनडीएमसी ने अवैध रूप से बने मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आपने देखा होगा किस तरीके से एनडीएमसी ने जहांगीरपुरी के इलाके के जो मकान और दुकान थे जो अवैध रूप से बने थे उनको तोड़ा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी दिल्ली के इकाई प्रमुख आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता मुखिया अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। इसी के साथ साथ उन्होंने पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को भी पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से बाकी के राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, लाउड स्पीकर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसका पालन कर रहे हैं, उस तरीके से दिल्ली सरकार को भी उस फैसले का स्वागत करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जितने भी धार्मिक स्थलों पर लगा लाउड स्पीकर है उसको इमीडिएट रूप से हटाना चाहिए। इस फैसले का स्वागत करते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में मस्जिद और मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर को तुरंत हटा दिया है। आपको यह बता दें कि आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी दंगा पार्टी है, दंगा भड़काती है। इसी के साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के कई इलाकों में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जगह दे रही है, वोट बैंक के लिए, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी राशन कार्ड बांट रही है, जो वोटिंग कार्ड बांट रही है, जो इलीगल रूप से दिल्ली में रह रहे हैं। क्योंकि वोट बैंक आम आदमी पार्टी के झोली में आए। आप इस मामले से जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ विशाल पांडे की रिपोर्ट, दिल्ली। में लाउड स्पीकर पर उठे सियासी तूफान में लगातार हवा मिलती जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि लाउड स्पीकर पर उठा विवाद देश के कई राज्यों से होते हुए अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। सबसे पहले आपको यह बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुए दंगे के बाद बीजेपी द्वारा शासित एनडीएमसी ने अवैध रूप से बने मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। आपने देखा होगा किस तरीके से एनडीएमसी ने जहांगीरपुरी के इलाके के जो मकान और दुकान थे जो अवैध रूप से बने थे उनको तोड़ा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी दिल्ली के इकाई प्रमुख आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता मुखिया अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। इसी के साथ साथ उन्होंने पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को भी पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से बाकी के राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, लाउड स्पीकर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसका पालन कर रहे हैं, उस तरीके से दिल्ली सरकार को भी उस फैसले का स्वागत करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जितने भी धार्मिक स्थलों पर लगा लाउड स्पीकर है उसको इमीडिएट रूप से हटाना चाहिए। इस फैसले का स्वागत करते हुए सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में मस्जिद और मंदिरों पर लगे लाउड स्पीकर को तुरंत हटा दिया है। आपको यह बता दें कि आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी दंगा पार्टी है, दंगा भड़काती है। इसी के साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के कई इलाकों में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जगह दे रही है, वोट बैंक के लिए, वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी राशन कार्ड बांट रही है, जो वोटिंग कार्ड बांट रही है, जो इलीगल रूप से दिल्ली में रह रहे हैं। क्योंकि वोट बैंक आम आदमी पार्टी के झोली में आए। आप इस मामले से जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ विशाल पांडे की रिपोर्ट, दिल्ली।